Hello and welcome students to our next video for arithmetic progression. Okay, so in the last video we had seen these sums. So first, second and fourth sum you had done by yourself of exercise 3.2, and for practice set 3.2, third, fifth and eighth question I had solved for you all, right? So the remaining questions are 6, 7, 9 and 10. So these four questions we are going to see today. So beginning with question number 6. So an interesting fact about question number 6 is this question was asked in March 2017 board exam for 3 marks. Okay, so if you can solve this kind of sum, it can fetch you 3 marks in the board exam. Also, one more thing to note about these sums are I cannot give you one particular steps to build skills for these types of sums. Okay, I don't have particular steps कि अगर ऐसा sum आया तो हमेशा ये step पहले वो step बाद में etc etc. For these kind of sums, you'll have to think every time what steps need to be taken. Okay. What I can tell you all about these sums is they all will be solved by only one formula, which is Tn is equal to a plus n minus 1 d, and it is related to arithmetic progression because that's the name of the chapter. Okay. So the first question reads: find how many 3-digit natural numbers are divisible by 5. Find out how many 3-digit natural numbers are divisible by 5. What are natural numbers? Natural numbers start by 1. Okay, so natural numbers are same as counting numbers. So whenever you count, you start by 1, right? 1, 2, 3, 4. That's why natural numbers start from 1. So 3-digit natural numbers. So सबसे छोटा 3-digit natural numbers क्या? Again, what am I trying to do? I know that this question is from the chapter arithmetic progression. तो मुझे एक arithmetic progression दिखना चाहिए, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स दिखना चाहिए मुझे. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. ओके, मैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. सो 3-digit नेचुरल नंबर. सो व्हिच इज द स्मॉलेस्ट 3-digit नेचुरल नंबर? बिगेस्ट 2-digit नेचुरल नंबर इज 99. उसके बाद 3-digit चालू होता है 100 से. तो स्मॉलेस्ट 3-digit नेचुरल नंबर इज 100. ओके, सो इज 100 डिविजिबल बाय 5. 5 से अगर डिविजिबल हो, अगर तुम लोग को चेक करना कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं, व्हाट डू यू चेक? लास्ट का जो नंबर है वो 0 या 5 होना चाहिए. अगर लास्ट का नंबर 0 या 5 होगा देन इट विल बी डिविजिबल बाय 5. लास्ट का नंबर समझो अगर 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, इट वोंट बी डिविजिबल बाय 5. ओके, सो 100 इज डिविजिबल बाय 5, इसलिए हमने लिख दिया. नेक्स्ट 101 डिविजिबल बाय 5, नो. 102 डिविजिबल बाय 5, नो. 3 भी डिविजिबल नहीं होगा, 104 भी डिविजिबल नहीं होगा, 105 विल बी द नेक्स्ट नंबर, 105. सिमिलरली 106 डिविजिबल नहीं होगा, 107 डिविजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट नंबर व्हिच विल बी डिविजिबल इज 110. सो ऑन एंड सो फोर्थ. तुम लोग को भी दिख गया, राइट? पैटर्न दिख गया. 100 प्लस 5 105, 105 प्लस 5 110. ऐसे तुम लोग को 5 ऐड करते जा रहे हैं. तो ऐसे कितने 3-digit नंबर्स है ये हमें फाइंड आउट करना है. अभी ऐसे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, राइट? सब कुछ लिखते बैठेंगे तो बोर्ड भी पूरा फिल होने के बाद भी सारे नंबर्स नहीं लिख पाएंगे. सो इसके लिए शॉर्टकट क्या होगा? वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, सो आई नो दिस इज माय फर्स्ट टर्म, आई नो दिस इज माय सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, राइट? और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? जो लास्ट नंबर होगा, यहाँ पे जो लास्ट नंबर होगा उसको मैं nth टर्म बोलूंगा. ओके, सो nth टर्म. सो दिस इज ऑल द बैकग्राउंड प्रोसेसिंग जो मैंने सोचा बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग द सम. नाउ आई विल एक्चुअली स्टार्ट सॉल्विंग द सम. आई विल से लेट देयर बी n 3-digit natural numbers divisible by 5. ओके, सो ऐसे कितने सारे नंबर्स है? n है नंबर्स. ओके, नेक्स्ट व्हाट आई सी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मुझे दिख रहा है a इज इक्वल टू 100. ओके, नेक्स्ट व्हाट आई कैन सी, कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस कोई भी दो टर्म को, बाजू वाले टर्म्स को माइनस करते यू विल गेट कॉमन डिफरेंस. सो 105 माइनस 100 कर देता हूं मैं. सो 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5. सो दिस माय कॉमन डिफरेंस. ए और डी क्यों फाइंड आउट किया? क्योंकि मुझे पता है मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूं. आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n minus 1 d.
Okay, so this I'm going to find, this formula I'm going to use. So यहाँ पे I know A which is 100, I know D which is 5, I have to find N, but do I know Tn? Last term मुझे नहीं पता, so I'll have to also find out the last term. Okay, so how do you think about it? Biggest 3-digit number कौन सा है? 999, right? Biggest 3-digit number, सबसे बड़ा 3-digit number है 999. Is it divisible by 5? No. उससे छोटा 998. Is it divisible by 5? No. ऐसे 996 नहीं, 997 भी divisible नहीं होगा, 998 भी divisible नहीं होगा, 995 लास्ट नंबर 5 आ गया तो ये divisible by 5 होगा. So the biggest 3-digit number divisible by 5 क्या होगा? 995. This I can write here. Okay, 995. So ये जो nth term है मेरा 995 है. ये कैसे आया? ये मैंने सबसे पहले बिगेस्ट 3-digit नंबर सोचा, फिर उसने एक एक छोटा करके मुझे मिल गया कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा. ओके, सो माय Tn will now be 995. Now you can substitute. So let me also write here Tn is equal to 995. Now I have everything. Okay, I have Tn also. Now I will just substitute and find n. Okay, so 995 is equal to A is 100 plus n minus 1 वैसे का वैसा, n हमें ढूंढना है, right? n minus 1, D is 5. What do you do? First solve the bracket. So bracket को multiply कर दो. 5 into n 5n, 5 into minus 1 minus 5. यहाँ पे बाहर प्लस साइन, so वैसे का वैसा रहेगा सब कुछ बाकी. Next I will take all the constant terms on one side and all the variables on the other side. तो यहाँ पे 5n वैसे का वैसे रखूंगा. यहाँ पे ऑलरेडी 995 था. कांस्टेंट टर्म कौन से राइट साइड में? 100 इज अ कांस्टेंट टर्म, -5 इज अ कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसको मैं इस तरफ ले लूंगा. सो 100 इस तरफ आएगा तो -100 हो जाएगा, -5 इस तरफ लूंगा तो +5 हो जाएगा. ओके, और इक्वल टू 5n वैसे का वैसा. 5n यहाँ पे राइट साइड में था, यहाँ पे भी राइट साइड में आ गया. Now just solve this. 100 -100 plus 5, -100 plus 5, both have opposite signs, so you will subtract bigger number minus smaller number and give the bigger number sign. तो यहाँ पे -95 आएगा. So 995 minus 95 will give you 900. So 900 is equal to 5. And let me write this again over there. Sorry, 900. 900 is equal to 5n. So I divide both sides by 5. यहाँ पे 5 से divide कर दूंगा, यहाँ पे 5 से divide कर दूंगा. So 5 will get cancelled, and I will get here 5 ones are, and 5 ones are 5. 4 gets carry forward, 40. 5 8s are 40, and यहाँ पे 0. Okay, 0 को वैसे के वैसे लिख दिया. So what am I getting n as? I am getting n is equal to 180. So कितने नंबर्स होंगे? ये जो n है यानी ये 180th नंबर है. So टोटल ऐसे कितने नंबर है? 180 नंबर्स है. Okay, so you will write the final answer in statement form. Okay, how many 3-digit natural numbers are divisible by 5? 180 3-digit natural numbers are divisible by 5. This is your final answer, and box up your final answer. Okay, so how did you solve this sum? We know जो कुछ भी क्वेश्चंस पूछे, we know कि we'll have to find out a arithmetic progression. पहले एक AP फॉर्म करना पड़ेगा. So AP फॉर्म कर लिया, उसमें हम लोग ने स्टार्ट किया स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर से, और उससे पहले के कुछ नंबर्स मिल गए. लास्ट नंबर की भी जरूरत थी, ये फॉर्मूला लिखने के बाद पता चला. सो लास्ट नंबर के लिए हम लोग ने क्या किया? सबसे बड़ा 3-digit नंबर सोचा और एक एक कम करके हमने सोचा कि कौन सा डिविजिबल बाय 5 होगा. वैसे हमें उस यूजिंग दैट वी गॉट लास्ट 3-digit number divisible by 5 as 995, and then we just simply use this formula. After using this formula, you got equation in one variable. We know how to solve equation in one variable, right? So that's your
sum number question, sum number 6 of practice at 3.2. Next we are seeing question number 9. Okay, in question number 9 they have asked, in the natural numbers from 10 to 250, how many of them are divisible by 4? Again, you have to make a arithmetic progression first. So you will begin by making the AP. So you will write natural numbers from 10 to 250 divisible by 4 are, okay, so start by 10. 10 से देखना है ना, so start by 10. Is 10 divisible by 4? No. Next 11. Is 11 divisible by 4? No. Is 12 divisible by 4? Yes. So first number is 12. Next, is 13 divisible by 4? No. 14? No. 15? No. 16? Yes. So now you have to just keep on adding 4. Okay, so 12 plus 4 16, 16 plus 4 20, 20 plus 4 24. So ये starting के 4 terms आ गए. You also need the last term. Okay, so last term क्या है 250. So is 250 divided by 4. अगर तुम लोग नहीं कर सकते हो, if you all cannot do it in your mind, actually divide by 4 and check. Okay, 250 divided by 4. So you all can start by 2. So 2 2s are 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 carry forward 5. Again start by 2. I know कि अभी यहाँ पे 5 आ गया, so this won't be divided by 2. So 125 2 से divide नहीं होगा. So 250 is not divisible by 2. Next you check for 249. Is 249 divisible by 4? You can again check 2 4 4 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4. एंड ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, राइट? ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा. चेक द नेक्स्ट नंबर 248. 248 डिवाइड बाय 4. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8. अगेन 2 से 2 1s are 2 6s are 12, 2 2s are 4. So this is getting divided, right? So 248 तुम लोग का लास्ट नंबर होगा, कॉमा 248. Okay, so your A is equal to 12, D is equal to 16 minus 12 is equal to 4, and Tn, which is your last term, is 248. Just substitute this in your formula of Tn. Tn is equal to A plus n minus 1 D. Tn is 248, A is 12, D is 4. Substitute this, you will get an equation in one variable. Your variable will be n. N का जो number है, n का जो value आएगा, that will be your number. The natural numbers from 10 to 250 divided by 4 are so and so. जो कुछ भी तुम लोग का n का value आएगा. Very similar to our previous sum. So I'm not going to solve this sum for you all. I've just explained you all how to make an AP out of this. पहले के 4 terms लिखना बहुत easy होता है. लास्ट में क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर ले लो और फिर एक एक कम करके चेक करो is it getting divided by 4 or not. Okay. So I'm trusting you all to solve this sum completely. Okay. Okay, so far we have completed our 6th sum, we have completed our 9th sum. Okay, I have not solved the 9th sum completely for you all, but I have told you how to solve the 9th sum also. It's very similar to your 6th sum. Now we are seeing the 10th sum. Okay, so the 10th sum reads, in an AP, 17th term is 7 more than its 10th term. 17th term is 7 more than its 10th term. Find the common difference. Okay. So it's more like अभी वर्ड प्रॉब्लम की तरह हो गया. ओके, सो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लेट जो कुछ भी पूछा उसको x लिखते हैं, राइट? सो इसमें क्या पूछा, कॉमन डिफरेंस. सो वी विल फर्स्ट राइट लेट कॉमन डिफरेंस बी इक्वल टू d. एंड आई ऑल्सो नो कि 17th टर्म बोला है, 10th टर्म बोला है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, tn वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है. सो tn वाले फॉर्मूला में हमेशा a b आता है, राइट? सो आई विल से लेट a b, लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d. ओके, that is my first step here. Why? Because ये word problem की तरह, word problem में हमेशा पहले हम लोग variables define करते हैं. In this AP, let A is equal to first term and D is equal to common difference. Okay. So हमारा कंडीशन क्या है, 17th term is 7 more than 10th term. So I will write according to the given condition.
So let me write this on the next line. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अभी जो स्टेटमेंट दिया उसको हम लोग को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. ओके, सो 17th टर्म यानी T17 इज यानी इक्वल टू 7 मोर यानी +7. किससे 7 ज्यादा है? मोर देन 10th टर्म. सो 10th टर्म से यानी T10 से 7 ज्यादा है व्हाट? 17th टर्म. दिस इज हाउ यू कन्वर्ट अ स्टेटमेंट इनटू अ इक्वेशन. I'll just put the formula for T17 and T10 and you should find the answer. Okay, this is the most important step of this sum. अगर तुम लोग ने ये ठीक से लिख लिया, इसको अच्छे से इसमें कन्वर्ट कर लिया, the remaining sum is very easy. So T17 का फॉर्मूला a plus n-1 की जगह पे 17 minus 1, d की जगह पे d ही लिखूंगा. नेक्स्ट T10 is a plus n-1 की जगह पे 10 minus 1 d वैसे का वैसा plus 7. Now 17 minus 1 is 16. A plus 16d is equal to a plus 10 minus 1 is 9d plus 7. So यहाँ पे भी a है. Here also you have a. Here also you have a. तो अगर इस a को समझो मैंने LHS में ले लिया, so a minus a आ जाएगा, राइट? यहाँ का प्लस a वहां पे जाके माइनस a, और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस a है, so प्लस a माइनस a आ जाएगा. And both of these a will get cancelled. So a gets cancelled. Let me take all the d's on the left hand side, all the constants on the right hand side. Okay. So यहाँ पे 16d पहले से था, 16d, यहाँ का 9d, यहाँ का प्लस 9d, उस तरफ जाके माइनस 9d हो जाएगा. Okay. So 16d minus 9d is equal to, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस 7 था, 16d minus 9d would be 9, 10, 7d. Okay, 7d is equal to 7. Let me write this again on the right hand side. So 7d equal to 7d आया मुझे. So what will I do? I will 7d equal to 7. Sorry, 7d equal to 7. So I will divide both sides by 7 ताकि मुझे d का वैल्यू मिले. तो 7 gets cancelled, यहाँ पे 1 बच जाएगा. So d equal to 1. Is your answer over? No. Write the final answer in statement form. Find the common difference. So you will write the common difference is 1. So you write the final answer in statement form and box your answer. Box your answer with pencil. So this is your sum number 10. So we are also done with 10 sum. I've kept the best sum, which is the 7th sum, for the last. Okay, so now next we will see the 7th sum. Okay, so the last sum for the day is question number 7. It reads, the 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29. Okay, then find the 41st term. So how do you think about such a problem? अभी जितने भी हमने प्रॉब्लम्स किए सबसे अलग प्रॉब्लम है. So जब भी कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स में सॉल्व नहीं होने वाला प्रॉब्लम होगा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? वन वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू यूज इज बैक कैलकुलेट. बैक कैलकुलेट मतलब क्या पूछा है? ये देखो, पूछा है 41st टर्म. सो लेट मी राइट 41st टर्म. 41st टर्म यानी T41 पूछा. ओके, T41 के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लिख सकता हूं? आई कैन राइट a plus n-1 d. इसमें से मुझे क्या क्या पता है? इसमें से मुझे n पता है, राइट? n I नो. n क्या है? n is 41. यहाँ पे जो नंबर होता है वही n होता है. सो आई विल गेट a plus 41 minus 1 यानी 40d. सो अगर मुझे if I know a, अगर मुझे a पता है और मुझे d पता है, then I can get T41. ओके, सो अब मैंने क्या किया? मैंने देखा कि क्या पूछा है, जो कुछ भी पूछा उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया और मैंने चेक किया कि मुझे क्या क्या किस किस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी. ओके, दिस इज अ स्ट्रैटेजी यू कैन यूज. सो नाउ हाउ विल यू थिंक? तुम्हें पता चल गया कि ये एंड में तुम लोग को ए और डी का यूज करना है. सो अभी तुम लोग का उसके ऊपर का स्टेप क्या होगा? ए और डी कैसे फाइंड आउट करना है. सो जस्ट थिंक, ए और डी कैसे फाइंड आउट करना है. इफ यू कांट थिंक, सी व्हाट्स गिवन. दे हैव गिवन 11th term and 21st term. Okay, so 11th term is T11 is equal to a plus 10d, right? n minus 1 यानी 10. यहाँ पे n 11 है, so यहाँ पे ये मिल गया. और ये कितना है? This is 16. एंड दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया? 21st term, ये T21. T21 is equal to सेम a plus n minus 1 यानी 20
D और इसका वैल्यू कितना दिया 29. Now just look at these equations carefully. Okay. Look at these equations carefully. तुम लोग के पास इतना इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स. यहाँ पे A नहीं पता हमें और D नहीं पता. दो इक्वेशंस है तो दो इक्वेशंस है तो हम लोग उसमें से दो वेरिएबल्स फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? The answer is yes. Using linear equations in two variables. हम लोग एक पूरा चैप्टर पढ़ा है उस पर, राइट? So using that you find A and D from these two equations. Then you substitute A and D here, and you will get the final answer. This is how you think about the problem before actually starting to solve the problem. Okay, back calculate. क्या पूछा है देखो, उसका फॉर्मूला लिखो, क्या क्या चाहिए ये देखो. Then see what's given. और जो कुछ भी given है उसमें से तुम लोग को जो कुछ भी चाहिए कैसे निकाल सकते हो. That's the way you think about a problem. Okay. So now that we know how to solve this problem, let's actually start solving the problem. So first I will write. मुझे पता है A और D यूज होने वाला है, so let me introduce those variables. Okay, A and D will be variables. In this AP, let A equal to first term and D equal to common difference. Okay. Then according to the given condition, पहले फिर given condition लिख देंगे. According to the given condition, क्या दो conditions है? First है 11th term T11 is equal to A plus n minus 1 D, n minus 1 यानी 11 minus 1 D is equal to कितना है? 16. ओके, सो यहाँ पे मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ. A प्लस 11 माइनस 1 विल बी 10D इज इक्वल टू 16. लेट मी कॉल दिस एज 1. ओके, यहाँ पे T11 मैंने वापस नहीं लिखा है बिकॉज आई नो उसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है अभी. नेक्स्ट 21st टर्म T21 इज इक्वल टू A प्लस 21 माइनस 1 D इज इक्वल टू कितना दिया? 29. अगेन इसको थोड़ा सॉल्व कर लो. A प्लस 21 माइनस 1 यानी 20D इज इक्वल टू 29. लेट मी कॉल दिस एज 2. तो ये मेरा था कंडीशंस लिखना. ओके, फर्स्ट स्टेप था वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करो, सेकंड स्टेप था कंडीशंस लिखो. नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, सो दैट आई विल डू ऑन द राइट हैंड साइड. सो A plus 10D is equal to 16. A plus 20. A plus 20D is equal to 29. This is equation number 1. Equation number 2. यहाँ पे A भी पॉजिटिव है, दोनों A पॉजिटिव है, राइट? सो जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा देन द A विल गेट कैंसल्ड, राइट? इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा देन A विल गेट कैंसल्ड. जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, मेन साइन जब तुम्हारा नेगेटिव होता है देन ऑल द साइंस गेट चेंज. तो यहाँ पे A माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 20 माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 29 माइनस 29 हो जाएगा. ओके, सो नाउ स्टार्ट सॉल्विंग. प्लस ए माइनस ए, अभी सिर्फ ब्रैकेट्स वाले साइंस देखेंगे हम लोग. ओके, सो प्लस ए माइनस ए गेट्स कैंसल्ड. नेक्स्ट प्लस 10D माइनस 10D, प्लस 10D माइनस 10D विल गिव यू माइनस 10D. ओके, सो प्लस 10D माइनस 20D विल गिव यू माइनस 10D. अगर कंफ्यूज होता है ऐसे में तो बाजू में करके देखने का हमेशा रफ कॉलम में. नेक्स्ट प्लस 16 माइनस 29. ओके, प्लस 16 माइनस 29. सो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर. 29 माइनस 16 विल बी 9 माइनस 6 विल बी 3. 2 माइनस 1 विल बी 1 एंड बड़ा नंबर है 29, उसका साइन है माइनस. ओके, सो दिस विल बी माइनस 10D इज इक्वल टू minus 13. Again divide both sides by or multiply both sides by minus 1. When you multiply both sides by minus 1, minus into minus plus हो जाएगा, तो ये plus हो जाएगा, ये भी plus हो जाएगा. Okay, minus signs will get cancelled. So what you get is 10D is equal to 13. So divide both sides by 10 now. Okay, so यहाँ पे LHS में 10 will get cancelled. So you will be left with 10 is equal to you all can write this as 13 divided by 10 क्या होगा 1.3. either you keep it as 13 by 10 or you keep it as
or you simplify it as 1.3, कुछ भी चलेगा, because we are anyway going to use it again. Okay, so this is the answer you have got for D. Now substitute D either in 1 or 2, दोनों में से किसी में भी वापस substitute कर दो, you will get A. Okay, so I'll write 1 again. So A plus 10D is equal to 16. ये मेरा first equation था, right? And इसको let me call this as 3. So from 1 and 3 what will I get? A plus 10 into D. D क्या है मेरा 1.3 is equal to 16. From 1 and 3. Okay. So now A वैसे का वैसा plus 10 into 1.3. जब भी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो पॉइंट है वो आगे बढ़ जाएगा. So 1.3 का 13 हो जाएगा. So 13 is equal to 16. Take 13 on that side. Okay. So A वैसे का वैसा is equal to 16 वैसा का वैसा plus 13 वहां पे जाके minus 13 हो जाएगा. So 16 minus 13. So your A will be equal to 16 minus 13 is 3. Okay. So you have got A and you have got D. D यहाँ पे मिल गया and A यहाँ पे मिल गया. Again I'll name this. We'll put this as 4. Okay. But is your answer done here? नहीं, ये solving linear equation in 2 variables नहीं था, right? ये question क्या है? Find the 41st term of the AP. So अभी 41st term ढूंढना है. Okay. So I'll erase this left hand side part. If you want to note this down, pause the video and note the left side. Okay, I'm going to erase that. Okay. So the formula for 41st term will be T41 is equal to A plus 41 minus 1 D. So T41 is equal to A क्या है? A is 3 plus 41 minus 1 क्या होगा? 40. D क्या है? D is 1.3. Okay, so I'll have to do 40 into 1.3. मुझे पता है कि ये 0 मल्टीप्लाई होके, यानी ये जो 0 अगर 1.3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जो पॉइंट है वो एक डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, राइट? सो आई विल गेट हियर 3 plus 4 into 13. सो बॉड मास रूल पहले मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4 into 13 क्या होगा? 3 plus 4 3s are 12, 1 in the head, 4 1s are 4 plus 1 5. So 3 plus 52 will be 55. Okay, so T41 is 55. Is your answer done? The answer is no. Write the final answer. Okay, 41st term of that AP. So 41st term of that AP is 55. This is your final answer, and box it up using pencil. This is your answer to the 7th question. So we are also done with the 7th question. So we are done with exercise 3.2. Okay, that's it for today. Hope you guys understood. See you guys. Bye.